कुछ ही घंटों में सुमित्रा जी की बेटी राधिका की बारात आने वाली थी। एक तरफ जहां सुमित्रा जी बहुत ज़्यादा ही खुश थीं, वहीं दूसरी तरफ वह एक बात को लेकर बहुत परेशान थीं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। बात यह थी कि राधिका उनकी अपनी बेटी नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसको गोद लिया था। लेकिन आज तक राधिका को यह बात पता नहीं था कि सुमित्रा जी उसकी अपनी माँ नहीं है, बल्कि वह गोद ली हुई बेटी है। सुमित्रा जी अपने पति के साथ अमेरिका में रहती थी, लेकिन बेटी की शादी उन्होंने दिल्ली में किया है और बेटी का ससुराल वाले और उनका दामाद सारे लोग दिल्ली में ही रहते हैं। उनके मन में यही डर सता रहा था कि शादी के बाद अगर उनकी बेटी को यह बात पता चलेगा कि राधिका उनकी अपनी बेटी नहीं है तो उसके दिल पर क्या बीतेगा। इसीलिए सुमित्रा जी सोच रही थी कि शादी से पहले ही अपनी बेटी को यह बात बता दे। लेकिन जब भी वह बताने को सोचती, यह सोचकर डर जाती थी उनकी बेटी यह सच जानने के बाद उनके और उनकी बेटी के बीच जो माँ बेटी का रिश्ता है उसमें कहीं दरार न पड़ जाए। इसलिए वह अपनी बेटी से आज तक यह बात छुपा के रखा था। लेकिन अब इस बात को वह छुपाना नहीं चाहती थी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी अगर दूसरों से यह बात पता चलेगा तो। सुमित्रा जी सोच ही रही थी, तभी सुमित्रा जी के पति राजेश कमरे में आए और उन्होंने सुमित्रा जी से पूछा, अरे सुमित्रा, तुम यहाँ हो? मैं पूरे घर में तुमको ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बेटी की कुछ देर में बारात आने वाली है और तुम यहाँ अकेले आकर बैठी हो? राजेश ने सुमित्रा जी के चेहरे पर परेशानी का चिन्ह देखा और देखकर पूछा, इतना तनाव में क्यों हो? बेटियाँ तो एक दिन विदा होती ही हैं। सुमित्रा जी ने राजेश से कहा, मैं इसलिए नहीं परेशान हूँ, बेटी कल विदा हो जाएगी। उस बात के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, सिर्फ इस बात से डर रही हूँ कल को हमारी बेटी को यह बात पता चलेगा कि वह हमारी अपनी बेटी नहीं है, उससे हमारा खून का रिश्ता नहीं है, तो कल वह क्या सोचेगी हमारे बारे में। राजेश ने कहा, कुछ नहीं होगा, चलो तुम। नहीं, मैं अपनी बेटी को विदा होने से पहले सच बता देना चाहती हूँ। सुमित्रा जी ने राजेश से कहा, आप राधिका को मेरे कमरे में भेज दीजिए। राजेश ने जाकर अपनी बेटी राधिका से कहा, तुम अपनी माँ के कमरे में जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, वह तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। राधिका जैसे ही अपनी माँ के कमरे में आई, राधिका ने देखा उसकी माँ बहुत परेशान थी, चेहरे से पसीना टप टप टपक रहा है। राधिका अपनी माँ का पसीना पोंछी और बोली, तुम क्यों परेशान हो रही हो? सुमित्रा जी ने कहा, राधिका, मैं तुमसे एक राज की बात बताना चाहती हूँ। यह बात मैं बचपन से बताना चाहती थी, लेकिन आज तक बता नहीं पाई, लेकिन मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ। बेटी, लेकिन यह वादा करो, यह सब जानने के बाद हमारे बीच जो रिश्ता है वैसा ही उसके बाद भी रहेगा। राधिका ने कहा, माँ, तुम क्या पहेलियाँ बुझा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ कहो क्या बात है। सुमित्रा जी ने एक झटके से राधिका से कहा, राधिका, तुम हमारी सगी बेटी नहीं हो, बल्कि हमने तुम्हें गोद लिया था। यह बात सुनकर राधिका अपनी माँ से बोली, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है क्या? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ तो किसकी बेटी हूँ? बोल दो कि यह सब झूठ है। सुमित्रा जी ने कहा, नहीं राधिका, यही सच है और यही बात मैं तुम्हें बहुत पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन मैं डर जाती थी। लेकिन आज मैं तुम्हें यह बात बताना चाहती हूँ, तुम्हारे माता पिता के बारे में बताना चाहती हूँ। सुमित्रा जी राधिका से बताने लगी, बात उन दिनों की है जब मैं और प्रताप एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। प्रताप का परिवार भी मेरे घर से तीसरी गली में रहता था, तो हम दोनों साथ ही कॉलेज जाते थे और ट्यूशन भी एक साथ ही पढ़ने जाते थे। कई बार मुझे मैथ में कोई दिक्कत होती थी तो मैं प्रताप के घर जाकर प्रताप से पूछ लिया करती थी। साथ रहते रहते हम दोनों कब एक दूसरे को दिल दे बैठे, हमें खुद ही पता नहीं चला। अभी मैंने ग्रेजुएशन भी ख़त्म नहीं किया था, तभी मेरे घर वाले मेरी शादी करने के बारे में सोचने लगे। मैंने इस बारे में प्रताप से बात की। प्रताप ने कहा, सुमित्रा, मैं अभी शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो 1 रुपये भी कमाता नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता है तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे, क्योंकि तुम उच्च जाति की हो और मैं दलित जाति का लड़का हूँ। सुमित्रा ने कहा, यह बात तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था प्रताप, जब तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया। जब तुम मेरे साथ जीवन बिता ही नहीं सकते थे तो फिर मुझे प्यार क्यों किया? बताओ बताओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे किसी भी हाल में तुमसे शादी करना है। मैं एक बेबाक लड़की थी, वहाँ किसी से नहीं डरती थी।
मैंने अपने घर में खुलेआम सबको बता दिया कि मैं शादी करूंगी तो प्रताप से, वरना किसी से नहीं। लेकिन जब प्रताप ने शादी करने से ही इनकार कर दिया तो मैं क्या करती। मैंने अपने घर वाले की मर्जी से उन्होंने जिस लड़के से मेरी शादी तय की, शादी कर ली। शादी करने के बाद मैं अपने पति के साथ अमेरिका आ गई और यहीं पर रहने लगी। हमारी शादी के 10 साल से भी ज़्यादा हो गए। हमने कितने डॉक्टर से दिखाया, लेकिन फिर भी हमारी गोद सूनी ही रही। मेरी मम्मी पापा ने गांव में ही दीपावली के दिन पूजा रखा था। इसके लिए हमारे सारे रिश्तेदार गांव में पहुंच रहे थे। हम भी अमेरिका से अपने गांव जाने के लिए दिल्ली से ही सीधे टैक्सी बुक कर लिया था। मेन रोड से हमारे गांव में जाने के लिए हम जैसे ही मुड़े, उधर से एक तेज रफ्तार की कार आई और हमारे कार के साथ लड़ गई। भयंकर एक्सीडेंट हो गया। किस्मत से मुझे और मेरे पति को हल्का फुल्का चोट आई थी, लेकिन सामने वाले गाड़ी में एक फैमिली था। उनकी हालत बहुत गंभीर थी। हमने उसी समय एम्बुलेंस बुलाया और पुलिस को भी फ़ोन किया। हम जैसे ही सामने वाले कार के पास गए तो मैंने देखा कि जो आदमी का एक्सीडेंट हुआ था उसमें से एक प्रताप था। प्रताप को देखकर मेरे होश उड़ गए और साथ में एक औरत थी और एक छोटी सी बच्ची। मुझे अंदाजा हो गया था यह प्रताप की पत्नी होगी। प्रताप की पत्नी को भी काफ़ी गंभीर रूप से चोट आई हुई थी और एक छोटी सी बच्ची वहीं पड़ी हुई थी। उसको खरोच तक नहीं आई थी। कुछ देर के बाद एम्बुलेंस आया और प्रताप और उसकी पत्नी को लेकर हम भी हॉस्पिटल पहुंचे। कुछ देर के बाद ही प्रताप के घर वाले भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, लेकिन प्रताप और उसकी पत्नी को बचाया नहीं जा सका, जबकि हमने डॉक्टर से बोल दिया था कि जितना भी खर्चा लगे आप इलाज कीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए, हम भरेंगे। लेकिन अगर पैसे से ही किसी को बचाया जा सकता था तो कोई इस दुनिया में मरता ही नहीं। जिसको जाना है वह एक दिन जाएगा ही। तुम मात्र 2 साल की थी। तुम्हें कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। न तुम्हारे दादा दादी ही अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थे और न ही तुम्हारे नाना नानी। बड़ी विकट स्थिति थी। आखिर इतनी छोटी बच्ची को कैसे छोड़ सकते हैं? आखिर इससे उन लोगों का खून का रिश्ता है। जब दोनों परिवारों में से कोई भी तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था तो फिर मैंने अपने पति से कहा, शायद हो न हो ईश्वर को यही मंजूर है, इस लड़की को हम अपने साथ रखें। आखिर हमारी भी कोई संतान है नहीं। मेरे पति ने कहा, हाँ ठीक है, हम इस लड़की को गोद लेते हैं। हमने हॉस्पिटल प्रशासन से इस बात के लिए आवेदन दिया। कागजी कार्रवाई हमने पूरा किया और तुम्हें अपने साथ लेकर अमेरिका चले आए। राधिका, भगवान गवाह है कि हमने आज तक तुम्हें कभी गैर माना हो। अगर मैं अपनी बेटी को भी जन्म देती तो इतना ही प्यार करती जितना कि तुम्हें करती हूँ, और तुम्हारे पापा भी इतना ही प्यार करते हैं। लेकिन यह सच तुम्हें बताना जरूरी था। यह कहानी सुनने के बाद राधिका ने कहा, माँ कह दो कि यह सच नहीं है, सिर्फ कहानी है। तुम ही मेरी माँ हो। अगर यह सच है तो भी मैं नहीं मानती उस सच को। मैंने जब से होश संभाला है तुम्हें ही अपनी माँ के रूप में देखा है और मरते दम तक तुम ही मेरी माँ रहोगी। सच क्या है झूठ क्या है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं इतना जानती हूँ कि आप मेरी माँ हो। इतना कहने के बाद सुमित्रा जी के मन से ऐसा लगा कि एक बड़ा सा बोझ उतर गया है। वह अब बिल्कुल तनाव मुक्त हो चुकी हैं। तभी राजेश जी अंदर आए और उन्होंने बोला, अरे माँ बेटी क्या खिचड़ी पका रही हो, जल्दी से चलो, कुछ ही देर में बारात आने वाली है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये दिल को गुदगुदाने वाली कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।